गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन के घंटे को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, हमने लैंग्वेज का फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था उसकी मीनिंग, लैंग्वेज डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है लैंग्वेज के पूछे जाते हैं, जो आपके सुपर टेट, टेट और बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों में और इंग्लिश टीचिंग में ये पूछा जाता है। तो देखिए, हमने मीनिंग भी देख लिया था, है ना, डेफिनेशन भी देख ली थी, उसके बाद टाइप्स भी देख लिए थे और लैंग्वेज के प्रिंसिपल, लैंग्वेज प्रिंसिपल, ये भी सब देख लिया था। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसी होती है, लर्नड होती है, यूनिक होती है, ईवर चेंजिंग होती है, स्किल सब्जेक्ट की तरह होती है, रिलेटेड टू कल्चर एंड सोसाइटी होती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। लैंग्वेज क्या है? सिस्टम है। कैसे है? लैंग्वेज इज सिस्टम लाइक ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की तरह, सिस्टम की तरह ये काम करती है। कैसे? सच एज अवर बॉडी फंक्शन थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स, हार्ट, इन द सेम वे लैंग्वेज फंक्शंस थ्रू द साउंड, वर्ड एंड स्ट्रक्चर। मतलब जैसे हमारा बॉडी काम करती है, बॉडी के ऑर्गन काम करते हैं, जैसे ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, तो इन सब की ज़रूरत है और इन सब का अलग अलग काम है। वैसे ही लैंग्वेज में क्या है? साउंड है, वर्ड है और स्ट्रक्चर है और उनका अलग अलग काम होता है। वी कैन नॉट चेंज इट्स सिस्टम, और हम इसके सिस्टम को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, जैसा जो है वैसा ही रहना देंगे। वी कैन नॉट पुट द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट और चेंज द स्पेलिंग पैटर्न बिकॉज इट विल चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो मतलब हम सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट को बाद में रख दें, वर्ब को पहले रख दें, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल शुरू में रख दें, स्पेलिंग में चेंज कर दें, स्पेलिंग के पैटर्न में चेंज कर दें। तो ये अगर हम सब चेंज करते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, पूरा सेंटेंस ही तहस नहस हो जाएगा, है ना, तो उसका कोई मीनिंग निकलेगा नहीं। तो इसलिए हम लैंग्वेज में कुछ भी इस तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपके शरीर का ही अगर लीवर को ऊपर कर दें, है ना, फेफड़ों को नीचे कर दें, तो भाई पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह से हम लैंग्वेज में भी ये सब नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिस्टम। क्या है? सिस्टम ऑफ सिस्टम है। कैसे? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम बिकॉज लैंग्वेज सिस्टम इज इन्वॉल्व्स मैनी सिस्टम लाइक मार्फोलॉजी, सिंटैक्स, फोनोलॉजी बिलोंग्स टू साइंड। तो ये मतलब उसमें क्या होता है? मार्फोलॉजी, सिंटैक्स, ये फोनोलॉजी, ये सब इंक्लूड होते हैं। फोनोलॉजी बिलोंग क्या करती है? साउंड से बिलोंग करती है। मार्फोलॉजी बिलोंग करती है वर्ड से। सिंटैक्स बिलोंग करता है स्ट्रक्चर से और सिमेनेटिक बिलोंग्स करती है मीनिंग से ऑफ फुल सेंटेंस। तब लैंग्वेज सिस्टम वर्क टुगेदर लाइक ह्यूमन सिस्टम, डू लाइक नर्वस सिस्टम, बोन्स स्ट्रक्चर सिस्टम, है ना। मतलब हमारी बॉडी में जो सिस्टम है उसके अंदर भी और सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बोन सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, तो ये सब इस तरह से ही लैंग्वेज भी काम करती है। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। सिम्बल्स की तरह कैसे है? वी ऑल नो डिफरेंट वर्ड एंड लेटर इज यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। दीज डिफरेंट वर्ड एंड लेटर आर सिम्बल्स। तो उनके वर्ड जो हैं, वो लेटर जो हैं, वो क्या है? सिम्बल्स हैं। बिकॉज दे आर स्टैंड फॉर सर्टेन मीनिंग, क्योंकि वे एक मीनिंग को दिखाते हैं। द लैंग्वेज विल फंक्शन बेल इफ़ इट्स सिम्बल्स आर नोन बेल बोथ स्पीकर एंड लिसनर। हाँ बिल्कुल, देखिए, अगर जो भी उसके लेटर हैं, जो वर्ड हैं, उनका मीनिंग जो है, अगर दोनों ही स्पीकिंग करने वाले और लिसनिंग करने वाले दोनों को अगर आता है तब तो वो भाई ठीक है, सब समझ में आएगा। अगर वो एक को नहीं आ रहा है, एक को पढ़ना नहीं आता, एक को लिखना नहीं आता, सिंबल के बारे में किसी अगर एक को भी नहीं पता है, तो वो सब बेकार है, उसके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और उसके सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ वी एग्जामाइन these symbols we find that language have its sound and meaning। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आई थिंक कुछ कट गया है। नेक्स्ट है सिम्बल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सिम्बल। अगर आपको देखिए PDF चाहिए ना, तो हमारे टेकल लर्निंग टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप आ जाएं और उस पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी टेकल लर्निंग का ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी, उसमें कोई भी पेड नहीं करना है। तो देख लेते हैं आप क्वेश्चन। सिम्बल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। कैसे है वोकल है? देयर आर मैनी टाइप ऑफ सिम्बल, एग्जाम्पल विजुअल, फ्लैग, साइन, रेड सिग्नल, ऑडिटरी, बीटिंग आर ड्रम। तो मतलब कैसे है सिम्बल्स, कैसे एग्जाम्पल,
विजुअल में आप देखो तो फ्लैग साइन, आपको पता है कि हाँ ये हमारा फ्लैग है, क्यों? क्योंकि उस पर बना है कि भाई ऊपर ये कलर होगा, बीच में ये कलर होगा, लास्ट में ये कलर होगा, तो आपको पता चलता है ये फ्लैग का कलर है। रेड सिग्नल पे जब हम आते हैं तो देखिए हरी लाल बत्ती जलती है, तो आपको पता है। ऑडिटरी कैसे होती है? मतलब सुनने क्या, बीटिंग अ ड्रम, तो हमें पता चलता है कि किसकी बीटिंग, मतलब ये आवाज़ किसकी है, तो ये भाई पता चल जाता है भाई किसी की बारात निकल रही हो, ड्रम ड्रम बजते हैं ढोल डरा के, तो पता चल जाता है आपको। दीज सिम्बल्स डू नॉट फॉर्म आ लैंग्वेज, सिम्बल दैट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू वोकल ऑर्गन कॉल्ड वोकल लैंग्वेज, ठीक है, जो वोकल ऑर्गन से रिलेटेड करते हैं वोकल लैंग्वेज कहलाते हैं। स्नीज एंड कफ ईटीसी प्रोड्यूस्ड थ्रू ह्यूमन वोकल ऑर्गन, मतलब क्या है, कैन नॉट बी इंक्लूड इन लिंग्विस्टिक, मतलब ये वोकल ऑर्गन से तो निकलती है लेकिन इसे हम लिंग्विस्टिक में नहीं ऐड कर सकते हैं। द लैंग्वेज इज प्राइमरी ऑब्जर्व्ड स्पीच, स्पीच इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग रीडिंग राइटिंग एंड सेकेंडरी, तो मतलब क्या है, प्राइमरी जो स्पीकिंग वो सॉरी ऑब्जर्व करती है वो क्या होती है, वो स्पीच होती है, पहले बोलना, बाद में स्पीच इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ लैंग्वेज, फंडामेंटल थिंग है मतलब बोलना, स्पीच जो है वो होती है, लेकिन लर्निंग रीडिंग राइटिंग एंड ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब सेकेंडरी होती है, पहले होती है स्पीकिंग करना। तो ये आपका यहाँ पर है सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज इज आर्बिट्री, तो ये आर्बिट्री कैसे है, द लैंग्वेज इज अ आर्बिट्री दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग मैन, मैन कॉल्ड बी मैन ट्रेडिशनली, मतलब ये है कि भाई इसमें वर्ड्स में और लैंग्वेज के मीनिंग में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। कैसे? क्योंकि भाई मैन को मैन ही क्यों कहते हैं, वुमेन क्यों नहीं कहते हैं, या मैन को कोई एनिमल क्यों नहीं कहते हैं, या वुमेन को क्यों नहीं कहते हैं, तो मतलब ये है कि भाई ये ट्रेडिशनल है, स्टार्टिंग से चला आ रहा है कि मैन, भाई मैन को मैन ही कहेंगे, क्यों कहेंगे पता नहीं, तो ये चीज़ है यहाँ पर। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल मैन एंड एक्चुअली मैन, मतलब मैन का क्या मतलब है और एक्चुअली मैन का क्या मतलब है। भाई अब आदमी है, जितने भी लड़के हैं उनको हम आदमी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई मतलब डेफिनेशन नहीं है कि इसको हम आदमी ही कहेंगे, मतलब आदमी क्यों कहेंगे, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए, स्पेसिफिक कुछ सिम्टम्स होने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई भी लड़का है उसको आदमी कह दो, चाहे छोटा है बड़ा है मोटा है पतला है कुछ भी हो, मतलब कह दो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना, बच्चे को भी आदमी कह देते भाई ये आदमी बैठा लड़का है आदमी है, तो इस तरह से कर देते हैं लोग। कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देयर इज़ नो रीज़न वाई लैंग्वेज इज़ कॉल्ड एज लैंग्वेज इन इंग्लिश, भाषा इन हिंदी एंड जुबान इन उर्दू, तो मतलब एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर है कि लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, और हिंदी में हम उसे भाषा कहते हैं, और उर्दू में हम उसे जुबान कहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम उसको जुबान कहते हैं, हिंदी में भाषा क्यों कहते हैं, लैंग्वेज क्यों कहते हैं, तो इसका कोई भी पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं है ना। तो ये लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर, तो द सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल दैट इज़ यूज्ड इन रीडिंग एंड स्पीकिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड ग्रामर, तो ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें हम ग्रामर कहते हैं। द लैंग्वेज गवर्न बाई इट ग्रामर, तो क्या होती है, ग्रामर के थ्रू ही वो चलती है, उसे उसके हिसाब से ही वो उसे बनाया जाता है। इट हैज़ ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर रखता है। तो इंग्लिश में आपको पता है एस भी होता है, हिंदी में एस ओ भी होता है, ऊपर बताया था फर्स्ट अगर आपने पार्ट देखा उसका, तो ठीक है। तो आप और लिख सकते हैं लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल, लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेंटेंस स्ट्रक्चर, लैंग्वेज हैज़ इट्स स्पेसिफिक रूल, लैंग्वेज हैज़ इट्स वोकैब एंड टर्मिनोलॉजी, तो मतलब इसमें है ये है, देखिए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, तो आप कह सकते हैं भाई लैंग्वेज क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि हमें आपस में बातचीत कर सकते हैं इसलिए होती है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए होती है। अगर हमें कुछ चाहिए तो हम कैसे मांगेंगे, क्योंकि हम बोल नहीं, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, तो ये सब इसमें आ जाएगा कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए होती है। लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कैसे है, लैंग्वेज यूनिवर्सल ऐसे है कि अगर आप कोई ट्रेड करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे से बात करनी है अगर देश विदेश में हम, तो हमें उनकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो लैंग्वेज क्या है, यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि भाई इंडिया में ही सिर्फ कोई भी लैंग्वेज बोली जाती है, भाई लैंग्वेज सब जगह है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो ये कैसे होगी, यूनिवर्सल हो गई। लैंग्वेज हैड इट्स ओन सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो क्या है, लैंग्वेज अपने स्ट्रक्चर ओन सेंटेंस और स्ट्रक्चर रखता है, तो ये भी ऊपर बताया था।
नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज हैज़ इट्स स्पेसिफिक रूल, और सीधी बात है उसकी ग्रामर है तो स्पेसिफिक रूल है, हिंदी के अलग रूल हैं, इंग्लिश के अलग रूल हैं, तो ये आप यहाँ बता सकते हैं। लैंग्वेज हैज़ इट्स वोकैब एंड टर्मिनोलॉजी, देखिए इंग्लिश में वोकैब उसकी अलग होगी, हिंदी की वोकैब जो है वो अलग होगी। तो हिंदी में भाई एक शब्द के कई शब्द होते हैं, वोकैब में भी कई शब्द होते हैं, तो ये चीज़ें और नए नए शब्द आगे आपको, अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे नए नए शब्द भी मिलते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो ये सब आपका लैंग्वेज में देखिए हो गया पूरा। यहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये आपके फिनिश होते हैं, बाकी थोड़ा और रह गया लैंग्वेज में, उसके लिए भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारा कुछ हो जाएगा। फिलहाल ये जो मैंने क्वेश्चन दिए थे ऊपर वो इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई इश्यू है, कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ओके फ्रेंड्स, तो ओके यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।